महिलाओं के द्वारा कपड़ा उसमें डाला गया, इसके नाते पानी ऊपर आ जाता था, नीचे जाता नहीं था। ऐसा है, हमारे पूर्व प्रधान माननीय श्री राजेश सिंह जी अपने कार्यकाल में उस मार्केट की वसूली कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज NT24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। गोरखपुर में न्यूज NT24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। ग्राम पंचायत जानीपुर में सामूहिक शौचालय की सफाई करवाते हुए ग्राम प्रधान रामानंद यादव ने अपने ऊपर लगे हर सवाल का बेबाकी और ईमानदारी से जवाब दिया है। देखिए आकाश सिंह की ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज NT24 और मैं आपके साथ आकाश सिंह। आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा लगते रहेंगे और एक राजनीतिकार दूसरे राजनीतिकार पर हमेशा आरोप प्रत्यारोप करता रहता है, क्योंकि राजनीति विचारों का मतभेद होता है, विचारों का ही आपसी समगठ नहीं होता है, इसलिए राजनीति होना बहुत जरूरी होता है। इन्हीं सारे कारणों की वजह से आज कोई भी मतभेद होते हैं वो विचारों के ही मतभेद की वजह से राजनीति का रूप ले लेते हैं। ऐसे ही सारे मुद्दों के बीच में जब हम जानीपुर में पिछले हफ्ते मैंने एक रिपोर्ट दिखाई थी आपको शौचालय से संबंधित, जो एक तरह से न साफ होने की वजह से था, आज उसी को हम पूर्ण रूप से सही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस दिन मैंने ये रिपोर्ट आपको दिखाई थी सचमुच वो शौचालय गंदा था, लेकिन खबर का असर होता है और इसको संज्ञान में लेते हुए तत्कालीन प्रधान जो है वहाँ के, उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया और शौचालय की तुरंत सफाई करवाई। आज मैं उनसे आपकी मुलाकात कराता हूं। जो आरोप इनके ऊपर लगे हैं उनसे भी आपको इनसे पूछा जाएगा, उनसे जवाब लिया जाएगा आरोपों का, कि जो आप पे आरोप लगे हैं वो कैसे थे और किस प्रकार के आरोप थे। तो आइए हम इनसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे जुड़ने का। अच्छा प्रधान जी, शौचालय की सफाई का सबसे पहले मुद्दा मैं आपसे पूछूंगा। आपके यहाँ शौचालय साफ नहीं था, उस पर हमने रिपोर्ट बनाई, आपने शौचालय साफ कराया, सबसे पहले तो इसका धन्यवाद। दूसरी बात की क्या परेशानी आ रही है कि इतनी जल्दी उतना अच्छा शौचालय भर जा रहा है और किन कारणों से भर जा रहा है? ऐसा है कि शौचालय जो है हमारे यहाँ भरने का कई कारण है। पहला कारण तो ये है कि यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मार्केट है और मार्केट है, चारों तरफ से आदमी अगल बगल के लोग भी आ जाया करते हैं, जिसके नाते शौचालय भर जाता है। और जहाँ तक हमारा ख्याल है, टंकी जो बनी हुई है उसकी टंकी छोटी है और बनवाते समय इस पर ध्यान नहीं दिया गया कि टंकी को बड़ा बनवाया जाए, क्योंकि ये सामुदायिक शौचालय है, उसकी टंकी बड़ी होनी चाहिए। इतने छोटे टंकी पर काम नहीं चलेगा। भीड़ होने के नाते शौचालय भर जाता है। 4 महीना पहले मैंने टैंकर बुलाकर शौचालय साफ कराया था और चल रहा था, और बीच में जो है जब तुरंत 3-4 महीना बाद फिर भर गया तो पता चल रहा है, कारण हम जानना चाहे तो गोला से सफाई कर्मी बुलाए, वो सब अपना हाथ डाल करके उसमें से हर शौचालय में से कपड़ा निकाले। तो और कपड़ा कैसे गया है तो हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन शंका है कि महिलाओं के द्वारा कपड़ा उसमें डाला गया, इसके नाते पानी ऊपर आ जाता था, नीचे जाता नहीं था, इसलिए गंदा हो जाता था। बार बार हमारा सफाई कर्मी तो डेली साफ करता ही है, और उसके बाद भी गंदा रहा उस दिन, जिस दिन आप आए थे। लेकिन उस आपके जाने के तुरंत बाद मैंने सफाई करवा, जब गोला से सफाई कर्मी बुलवा करके साफ करवाया, साफ हो गया। और भी तो उसमें भरा हुआ है पानी, तो उसको टैंकर के लिए ऑर्डर कर दिया हूँ। टैंकर कल या परसों में आ करके उसको पूरा साफ करके निकाल देगा और हमेशा सफाई होती रहेगी और होती रहती थी। संजोग ही है कि ऐसा उसमें कपड़ा भर गया, ये कोई जानकारी थी नहीं मुझको, न किसी को ऐसा सामने ऐसी बात कभी आई थी। प्रधान जी, ये तो हो रही शौचालय की बात, आपने साफ कराया उसके लिए धन्यवाद। एक आरोप आप पे लगा था, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा था, एक आरोप लगा कि जानीपुर का जो बाजार है वहाँ वसूली का काम आपके द्वारा होता है और उस पैसे का कोई हिसाब नहीं है आपके पास, तो इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा है, हमारे पूर्व प्रधान माननीय श्री राजेश सिंह जी अपने कार्यकाल में उस मार्केट की वसूली करते थे। अब उसका हिसाब उनके पास होगा, वो जानते होंगे, हम लोग या अन्य लोग तो नहीं जानते हैं। हमारा जहाँ तक वसूली की बात है, मैं वसूली नहीं करता, वसूली करते हैं महंत त्यागी महाराज जी।
और त्यागी महाराज जी वर्तमान समय में यहाँ से चले गए। जाते समय मेरे ऊपर सौंप दिए कि भाई जब तक मैं नहीं हूँ तब तक इस मार्केट की वसूली देखते रहिएगा, हिसाब रखते रहिएगा। मैं एक एक पैसे वसूली का प्रतिदिन जो वसूली होती है, प्रतिदिन क्या बने मार्केट डे को वसूली होती है, उसका हिसाब रखता हूँ, जो कोई भी आकर के आईने के तरीके से देख सकता है। और इसके बाद उस पैसे का उपयोग बाथरूम बनवाने में, त्यागी जी महाराज को आते हैं थे तो उनको बाथरूम की समस्या होती थी, तो वो बाथरूम बनवाए, कमोड लगवाए और उसके बाद जो है टाइल्स सब लगवा करके अपडेट किए हैं। अभी ओवर खर्च हो चुका है, वसूली से ज्यादा खर्च हो चुका है। अब देखिए कब तक रिकूप होता है। तो मेरे पास तो जो वसूली कराते तो त्यागी जी हैं, मैं नहीं कराता हूँ, लेकिन उनके आर्डर पर मैं जो है देख रेख करता हूँ। तो वो जो पैसे का हिसाब किताब कोई भी आकर के देख सकता है, इन्हीं तरह से मेरे पास रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन वसूली होती उसी दिन मैं रजिस्टर में चढ़ा देता हूँ और कोई भी आकर के देख सकता, कभी भी उससे हिसाब ले सकता है। तो हिसाब तो लेने के अधिकारी त्यागी जी महाराज हैं, लेकिन मैं पूरी पब्लिक को हिसाब देना चाहता हूँ। यदि मैं वहाँ पर इस समय देख रहा हूँ तो पूरी पब्लिक देख सकती है, हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे किसी का दिन में। अच्छा, एक मामला और आया था जानीपुर में पुलिस चौकी को लेके कि सार्वजनिक जगहों पे जो पुलिस और जमीन अलॉट नहीं हो पाया, लेकिन कुछ ऐसी जगहों पे यानी शायद बारात घर में पुलिस लोग को रुकना पड़ रहा है, पुलिस प्रशासन को रुकना पड़ रहा है, उस पे भी कई बवाल हुए थे, उस पे आपका क्या कहना है? ऐसा है कि ऊपर से ये आदेश प्रेशर आया हमारे पास कि भाई पुलिस चौकी की स्थापना हो चुकी है, पेपर में दरोगा नियुक्त हो चुके हैं, स्टाफ नियुक्त हो चुका है, तो स्टाफ को जानीपुर में रहना चाहिए और रहने के लिए व्यवस्था कराइए। तो मेरे पास जगह नहीं थी। दरोगा जी मुझसे कहे कि हमको वो दे दीजिए पंचायत भवन, उसी में रहेंगे। हमने कहा पंचायत भवन रहने वाली जगह नहीं है। पंचायत भवन एक तरीके से मिनी सचिवालय है, उसमें काम चलता है। वहाँ पर महिला ऑपरेटर रहती हैं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, कुटुंब रजिस्टर का नकल, आयुष्मान कार्ड, ये सब लाइन लगी रहती है। तो उसमें पुलिस बल रहेगा तो हमारी महिलाएं काम कैसे करेंगे, स्टाफ वर्क कैसे चलेगा वहाँ पर। इसलिए मैंने इनकार कर दिया। तो किसी ने उनको हिंट किया कि बारात घर की चाबी प्रधान जी के पास है। अब कौन बताया उनको, वो तो वही लोग जानते होंगे, और उनसे चाबी ले लीजिए। दरोगा जी मेरे पास फोन किए कि भाई बारात घर की चाबी आपके पास है। हमने कहा हाँ है। तो कहना कि तो उसको आप दे दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, ले जाइए, चाबी ले जाइए। चाबी ले गए, अपना जो है टेम्पररी। हमने कहा ऐसा है दरोगा जी कि वो परमानेंट व्यवस्था उसमें नहीं हो सकती है, ये बारात घर है। जब तक आपकी व्यवस्था नहीं हो पा रही तब तक टेम्पररी आप उसमें रह सकते हैं, लेकिन परमानेंट रहने के लिए उसमें आपको अलाउ नहीं होगा। अलाउ होगा तो ऊपर के अधिकारी ही अलाउ कर, मैं नहीं अलाउ कर पाऊंगा, वो तो टेम्पररी व्यवस्था है। तो इसी तरीके से वो अपना जा करके वो अपना रहने लगे हैं और अपना काम धाम कुछ। स्थायी रूप से अभी पुलिस चौकी का कोई निर्माण का कोई स्थान डिसाइड हुआ है या नामांकन हुआ है या कोई चिन्ह लगा है कि यहाँ पे बनना है पुलिस चौकी, यहाँ पे नहीं बनना है, या कब तक वो पुलिस चौकी के हिसाब से बारात घर को पुलिस चौकी बना के रहेंगे? अब ये स्थायी रूप से तो ये लेखपाल कानूनगो तहसीलदार का काम है कि कहाँ देंगे जमीन। आपको कोई सूचना दी गई है या नहीं? क्योंकि आपके माध्यम से ही होना है, क्योंकि ग्राम सेवक आप हैं तो सबसे पहला कर्तव्य आपका बनता है कि आप जगहों का निर्धारण करें। आएगा, लेखपाल को बोला गया है कि उनका नाम है, जमीन ढूंढ करके उनको दें, प्रस्ताव बना करके एसडीएम साहब के पास भेजें, स्वीकृत हो जाए, उसके बाद वहाँ पुलिस चौकी बनेगी। अब देखिए अभी कब अभी तक प्रशासन के लिए पुलिस चौकी के लिए कोई जगह निर्धारित नहीं हुई है, वो बारात घर में ही जगह कोई लेखपाल बात तो नहीं है। बात तो आपको पहले पता होनी चाहिए ना कि कहाँ पे हमारा पुलिस चौकी बन रहा है। ये इम्पोर्टेंट है ना कि कोई प्रशासन की बात है और ये ग्रामीण सुरक्षा की भी बात है, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए था। हाँ, मालूम तो होना ही चाहिए था। लेखपाल बना के प्रस्ताव दिया है, हमसे नहीं उसे प्रस्ताव पर कहाँ दिया है, कहाँ कर दिया ये नहीं उसको मालूम है। अब दस हम मौके पर मौजूद नहीं थे, हम तो बीमार चल रहे थे, बीमारी हालत में जो है हम जान नहीं पाए। और प्रधान जी सारे आरोपों का आपने सही जवाब दिया। सबसे पहले आप
एक बार कम से कम न्यूज 2024 का धन्यवाद तो कर ही दीजिए, क्योंकि शौचालय की खबर हमने दिखाई, आपने उस पर काम किया। मैं आपको धन्यवाद तो दे ही रहा हूँ, एक बार आप न्यूज 2024 का भी धन्यवाद कर दें। मैं आप लोगों के तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने मुझे मार्गदर्शन दिया और आपके मार्गदर्शन पर मैं सतर्क तो पहले से था, लेकिन और सतर्क हो गया हूँ और आइंदे कभी ऐसी शिकायत नहीं आने पाएगी। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे जानीपुर ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान जी थे और इन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई शिकायत अब मीडिया कर्मी द्वारा नहीं मिलेगी। ऐसी सच्चाइयों से रूबरू कराते रहेंगे, आपको हमेशा सच्चाई दिखाते रहेंगे, क्योंकि न्यूज 2024 का काम है सच्चाई से आपको रूबरू कराना। जय हिंद, जय भारत।